हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं अपने नए यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है उसका प्रश्नावली 4F के कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मीन्स यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमें बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पे मूलों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? मूलों का योग बताना है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो हम सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण भी यही होता है और यहाँ से हमें मूलों का योग बताना है। तो यदि हमने आपको बता रखा है, यदि क्वेश्चन में x है तो हम x को छोड़ देंगे, प्रश्न में यदि y है तो y को छोड़ देंगे। तो पहला वाला जो होगा a होगा, मीन्स a का मान a हो जाएगा, b का मान b हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो मूलों का योग पूछ रहा था, तो मूलों के योग का सूत्र होता है माइनस b बटे a। तो यहाँ पे b का मान b ही दे रखा है और a का मान a दे रखा है। इस प्रकार जो मूलों का योग आएगा वो माइनस b बटे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो विकल्प नंबर है वो विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए इसका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर बताना है। तो विविधकर का फार्मूला मैंने आपको बेसिक में भी बता रखा है और जो चैप्टर था 4E उसमें भी मैंने 4E नहीं 4D था शायद, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो समीकरण दे रखा है हमारा। समीकरण क्या है? सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो हमने आपको बताया कि पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा और तीसरा वाला c होगा। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो क्या हम देख सकते हैं? 1 छिपा रहता है। तो पहला वाला a का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो b का मान हो जाएगा माइनस का 1 और c का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो हमें क्या बताना है भाई? विविधकर बताना है। मीन्स इस क्वेश्चन का विविधकर कितना होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं विविधकर, जो कि फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम 0 रखते हैं। तो यहाँ इतना ही रहने देते हैं क्योंकि विविधकर d बराबर हम लिखते हैं। तो b का मान जो दे रखा है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और c का मान माइनस 1 है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, सॉरी यहाँ 4 एकम क्या होगा? 4। यदि हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। विकल्प नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट होगा। तो क्या आया? 5। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको रफ कर देते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं। मीन्स ये समीकरण को हम क्या कहते हैं ये कह रहा है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एक घात समीकरण बोलेंगे, नंबर 2 में दे रखा है शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे, तीसरे में दे रखा है मिश्रित द्विघात समीकरण बोलेंगे और चौथे में दे रखा है सर्वसमीका। तो यहाँ पे एक घात समीकरण किसे कहते हैं भाई? ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 हो उसको हम एक घात समीकरण कहते हैं और एक घात समीकरण का दूसरा नाम क्या होगा? रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देखिए केवल x की घात 2 मीन्स अधिकतम घात 2 के अलावे कोई भी पद दिखाई नहीं दे रहा है, केवल अचर पद को छोड़ के। तो यहाँ पे ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? यहाँ हम इसे हल नहीं करेंगे, केवल ये क्या हो जाएगा? ये एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो जो इसका विकल्प नंबर 2 है वो सही होगा। ये क्या है भाई? विकल्प नंबर 2 ये क्या होगा हमारा? शुद्ध द्विघात समीकरण, क्योंकि इसे हमें हल नहीं करना था, केवल इतने बताना है समीकरण किस प्रकार का है। तो ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, वो भी शुद्ध द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 7 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 7 है। अब ऐसी वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, हमको तो पता नहीं है, और नहीं पता होता है तो बेसिकली हमने बता रखा है आपको, हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो दो संख्याएं दिया है तो लिखेंगे माना दो संख्याएं x और y है। हमने क्या मान लिया, दो संख्याएं x और y है, तो हमने यहाँ दो संख्याएं x और y ले लिया। अब वो कह रहा था दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 7 है। तो प्रश्न के अनुसार हम x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब यहाँ इसे समीकरण 1 करें या ना करें, अभी देखिए, अभी प्रश्न के अनुसार लिख देंगे। तथा उनका गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल कितना दिया है, 12 दिया है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, मीन्स इस x का और y का जो गुणा करते हैं तो वो कितना आता है, 12 आता है। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां से हम मान निकाल लेते हैं x का, x बराबर हो जाएगा 7, y प्लस को उधर जाएगा माइनस का। समीकरण नंबर क्या है, 1 है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से 2 रफ कर देते हैं। तो समीकरण x का मान y की जगह, x की जगह रख देते हैं। तो x की जगह x का मान क्या निकाला हमने, 7 माइनस का y। तो 7 माइनस y ऐसे ही बगल में y दे रखा है बराबर 12। अब आपको पता है कि यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा होता है, गुणा करेगा, y के साथ में गुणा करेंगे 7y हो जाएगा, y का इसमें गुणा करेंगे y स्क्वायर बराबर क्या है, 12। तो माइनस y स्क्वायर ये बड़ी घात हो गई, इसके बाद प्लस का 7y और प्लस का इधर आएगा माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे भाई तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो प्लस, बराबर हो गया 0। ये माइनस 0 से जाकर गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेरा समीकरण आएगा y स्क्वायर माइनस 7y और प्लस का 12। अब यहाँ हमें इसे हल करके y का मान निकालना है। तो हम देखेंगे गुणनखंड लग रहा है नहीं, गुणा करके यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 12, 12 1 कम 12, गुणा करके 12 लाना है, जोड़ के क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो y स्क्वायर ऐसे ही माइनस 4 ते 12, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, y प्लस 12 इक्वल टू 0। y स्क्वायर ऐसे ही माइनस 4 का y में गुणा करेंगे 4y, माइनस प्लस माइनस 3 का y में गुणा करेंगे 3y प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा, दोनों में y दिख रहा तो y कॉमन हो जाएगा। यहाँ y 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ अकेला है बाहर तो क्या बचा 4, माइनस का 3, y ऐसे ही बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 3 चौक 12। तो हमने आपको कई बार बता रखा है, यदि ब्रैकेट के अंदर बराबर आता है तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर है एक बार, जो क्या दिया है y माइनस 4, और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर, तो y माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार इसके हम बराबर 0 रखेंगे तो y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का, और दूसरा पार्ट जो दे रखा है y माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस का। तो यहाँ हमें x और y का मान चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखिए तो हम यहाँ देखते हैं, जब y बराबर 4, यहां ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब y बराबर 4 तब x बराबर क्या आ जाएगा 7, और माइनस y का मान हमने क्या रखा, निकाला है 4, तो x का मान क्या आएगा 3 आएगा। और दूसरी बार में जब हम x का मान 3 रखेंगे, जब x का मान क्या, सॉरी x नहीं है, y है, y का मान क्या 3, तब भाई x का मान क्या आएगा, तो फिर से वही 7 माइनस y दे रखा है, तो 7 और माइनस का 3 तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पे हम विकल्प देख लेते हैं। एक बार जो हमारा बिंदु आया वो x का मान 3 आ गया और y का मान क्या है 4 है, और एक बार x का मान 4 है और y का मान 3 है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 4 और 3 दे रखा है, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो हमारा विकल्प कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर 3, क्योंकि x का मान 4 और y का मान 3, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, बिंदु हमेशा x y में लिखते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन हल करवाते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख दिया। दे रखा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग चाहिए। क्या चाहिए भाई, मूलों का योग पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या होते हैं, अल्फा और
बीटा। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 16 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा। मूल क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। तो यहां सबसे पहले हम ए बी सी का मान लिखेंगे। पहला वाला ए है तो ए का मान क्या हो गया 1 हो गया, और बी का मान -6 हो गया, और सी का मान क्या हो जाएगा -16। तो मूलों का योग पूछ रहा था, तो हमें लिखते हैं मूलों का योग। मूलों का योग, तो मूलों का योग मींस मूल कौन कौन से द्विघात समीकरण के, अल्फा और बीटा। हम इसको चाहें तो शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस ऐसे ही, b का मान -6 है और a का मान 1 है, तो बटे में हम 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 6 आएगा। तो जो मूलों का योग आ गया वो कितना आ गया 6। इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर सेकंड सही है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में द्विघात समीकरण जिसके मूल, एक द्विघात समीकरण जिसके मूल क्या है 5 और 4 हैं। तो हमें आगे पूछ रहा होगा, मींस द्विघात समीकरण पूछा, द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहला वाला अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला बीटा। तो अल्फा का मान 5 हो गया और बीटा का मान क्या हो गया 4। तो हमसे पूछ रहे द्विघात समीकरण क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल, दो मूल थे अल्फा बीटा, एक फल का मतलब प्लस हो गया, x लिखा है प्लस, गुणनफल का मतलब गुणा, इसके बीच में किसका चिन्ह छिपा है, गुणे का। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस अल्फा का मान क्या देगा, दे रखा है 5, बीटा का मान क्या है 4, x प्लस 5 और गुणे बीटा का मान क्या है 4। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 5 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9x और प्लस 5 चौको 20 बराबर 0। तो ये रहा हमारा आंसर, ये द्विघात समीकरण आ चुका है। देख लेते इसका विकल्प कौन सा सही है, इसका विकल्प नंबर 4 सही है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसको भी हल करवाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगे। दिया क्या है, दे रखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल क्या क्या होंगे। वो केवल हमसे मूल पूछ रहा है, तो हम समीकरण लिख लेंगे। समीकरण हमारा क्या दिया है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 48 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस का उधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, x स्क्वायर बराबर 48, ये 3 गुणे में तो कहाँ चला जाएगा बटे में, 3 एक कम 3, 1 बचा 18 हो गया, 3 छक्का 18। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 16, स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा रूट हो जाएगा। आपको पता है भाई 2 जाए 3 जाए स्क्वायर जाए क्यूब जाए क्या होता है रूट हो जाता है। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4। आप सबको पता है जब संख्या रूट से बाहर निकलती है तो किस में निकलती है, प्लस और माइनस में। तो यहाँ जो मूलों का जो मूल होंगे एक प्लस का 4 होगा और एक माइनस का 4 होगा। अब देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। हाँ, विकल्प नंबर 3 सही है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दे रखा है, 8 को हल करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है अभी तक का लास्ट क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x बराबर 0 के मूल होंगे। केवल वो मूल हमसे पूछ रहा है, अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी। x यहां से कॉमन ले लेते हैं, x 2 बार एक बार बचेगा, प्लस x बार है 4 बराबर क्या 0। तो पहला वाला पद के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, और जो दूसरा इसका पार्ट है x प्लस 4 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x के जो 2 मान आएंगे वो क्या आएंगे 0 का माइनस का 4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं भाई विकल्प नंबर इसका कौन सा सही है, 0 और -4। तो इसका विकल्प कौन सा करेक्ट है, विकल्प नंबर फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।